आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट आप लोगों ने पढ़ा देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, उसके अंत में क्या रहता है, क्या रहता है बाबू, ता है, ती है, ते हैं, ती हो, यही सब रहता है। उस जिस प्रकार उसका 6 स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार इसका भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी 6 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं, उसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, ये सब जानना जरूरी है। उसके साथ साथ तुम्हें वर्ब भी याद रहना चाहिए। यदि वर्ब भी नहीं याद रहेगा तो बनाओगे कैसे। ठीक है, इसलिए तो हम पहले चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में कहते क्या है, क्या कहते हैं इसको, तत्कालिक वर्तमान काल। क्या कहते हैं, तत्कालिक वर्तमान, यानी तत्काल का बोध कराएगा। जैसे मैं खा रहा हूँ, वह सो रहा है, वह जा रहा है। ठीक है, ये सब कहेगा। ठीक है, तो लगातार का बोध कराएगा। ठीक है, लगातार का बोध कराएगा, वो खा रहा है इस वक्त तत्काल में। ठीक है, ये हो गया। अब हो गया, इसको क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगर आते हैं इतना जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अब है इसको पहचानेंगे कैसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया का अंत रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो इत्यादि से हो, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पूछा जाएगा वह खेल रहा है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लक्ष्मी रोती है, कौन सा टेंस है, नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हमने क्या बोले, लक्ष्मी रोती है। ठीक है, तो ताहतिया आ गया, इसलिए क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आज बात कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी का बोध कराएगा, लगातार का बोध कराएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। ठीक है, ठीक है, हम तो जान गए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको, लेकिन बनाएंगे कैसे, इसका वाक्य क्या होता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस सभी जानते हो, जिस प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6 स्ट्रक्चर, इसका भी 6 स्ट्रक्चर है जो हमने लिख रखे हैं। अब इसको एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। क्या होता है, इसमें सकारात्मक होता है, वाक्य जो होता है सकारात्मक होता है, नहीं प्रश्नात्मक नहीं नकारात्मक। जैसे सीता रो रही है, लक्ष्मी पढ़ रही है, तो रहा है, रही आएगा, तभी यह क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या, सब्जेक्ट प्लस एम अब्लिक इज अब्लिक आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ये समझेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता। क्या होता है, कर्ता। एस मतलब हुआ सब्जेक्ट। अब कर्ता क्या, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, बाजार जा रहे हैं। ठीक है, अदर सेंटेंस तुम लोग अपना एक्सरसाइज में निकाल लो, पूछ सकती हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ एग्जाम्पल देंगे वही बताएंगे। देखो तुम अपना ट्रांसलेशन उठाओ, ट्रांसलेशन में जो दिया गया है वो भी बताएंगे उसके साथ साथ। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल रखे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का। एफर्मेटिव सेंटेंस का देख लो, तुम्हें सामने में स्ट्रक्चर है, पहले आएगा सब्जेक्ट। तो हम इसमें पहचानते हैं सब्जेक्ट कौन है, तुम लोगों में कौन बताओगे, बताओ, कोई बताओगे सब्जेक्ट कौन है इसमें, बताओ। हम लोग है या बाजार है कि जा कि रहे कि हैं, क्या है इसमें, हम लोग क्या है। तो पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या बैठाएंगे, हम लोग के क्या होगा, बी। अब क्या आएगा, एम इज आर, तो इसके साथ क्या लगेगा, है तो आर लगेगा। क्या लगेगा, आर, वी आर। फिर क्या लगेगा, वर्ब आएगा। क्या आएगा, वर्ब आते हैं। बल्कि ये नहीं, बहुत सा बच्चा क्या करता, बी आर। ठीक है, मार्केट लिख देने पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले वर्ब बैठाएंगे, स्ट्रक्चर में दिया गया, इसलिए आप लोगों को किसी ने नहीं ऐसा बताया होगा। ठीक है, जो हम बता रहे हैं ये इस प्रकार इस पैटर्न पर बैठाना। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लेने पर, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और आप बना भी सकते हैं आसानी से। ठीक है, और तुम लोग भी देखो बना सकते हो। अब बात रही तो वी आर क्या होगा, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब बिफोर आएगा। फिर बिफोर कहते किसे हैं ये भी समझना जरूरी है। उसके वर्ब के अंत में आई एन जी इंग लगा रहता है। ठीक है, इसी को वर्ब कहते हैं। तो अब है हमें तो जाना का भी जानना चाहिए। जाना का क्या होता है, सामान्य रूप है ये
सामान्य वर्ब है, सभी जानते हैं, तो क्या होता है इसका गो होता है। क्या होता है? गो। अब लगेगा इसमें ING, क्या लगेगा? ING, वी आर गोइंग हो गया। अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में क्या? मार्केट है, यानी ये क्या करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, ठीक है, दूर हो रहा है, यहाँ पर टू आएगा, क्या? मार्केट, ठीक है। देखो एक्सरसाइज उल्टा, उसमें देखो कुछ सेंटेंस अदर बताओ, उसी प्रकार होगा। दूसरा भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे हो क्या बताओ, क्या लिखे? सरिता, ठीक है, सरिता किताब पढ़ रही है, वो बताओ क्या होगा? सरिता किताब पढ़ रही है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, बताओ क्या होगा? सरिता किताब पढ़ रही है, क्या होगा यहाँ बुआ? सरिता, ठीक है, सरिता इज आएगा ना रे, एगो है इज रीडिंग। रीडिंग मतलब क्या होता है बुआ? पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना, उसमें क्या लग जाएगा? ING, रीडिंग। क्या पढ़ता है? बुक। सरिता इज रीडिंग बुक, ठीक है, या दी बुक होगा, ठीक है, सरिता इज रीडिंग बुक। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अब बात करते, सॉरी निगेटिव। अब निगेटिव की बात करते हैं, कुछ सेंटेंस लेते हैं निगेटिव। देखो उसमें निगेटिव सेंटेंस में क्या दिया गया? वाक्य तीसरा, ठीक है, थोड़ा क्विक में बताओगे, ठीक है। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का, यहाँ पर खोजो कहीं पर मिलता है, ठीक है। वह पटना से नहीं आ रही है या आ रहा है वो, ठीक है, वह पटना से नहीं आ रहा है। किसी के बारे में पूछा जाता है सेंटेंस में, तो इसके स्पोकन में भी प्रयोग किया जाएगा। जब किसी को भी टेंस नहीं आता, टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस जितने भी ये पार्ट हैं, अगर ये ग्रामर का ट्रांसलेशन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको नहीं आता तो बोल नहीं सकते हैं इंग्लिश में, सामान्य रूप से बोलेंगे वही जो रट्टा मारे हैं, याद कर लिए। आप लोगों को यदि टेंस याद हो गया ना, तो आराम से आसानी से बोल भी सकते हो, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पर वह पटना से नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, कौन है यहाँ? ही। फिर क्या आएगा? इज। तब क्या आएगा? निगेटिव सेंटेंस का देखो पैटर्न क्या दिया गया, सब्जेक्ट प्लस एम अब्लिक इज अब्लिक आर प्लस नोट प्लस बिफोर। तो अब यहाँ क्या लगा दी? इज तो लगा दी, तब क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। तब क्या उसके बाद क्या है? वर्ब है, वर्ब बिफोर। क्या है? बिफोर। बोलो बोलो क्या है ये? बिफोर। बिफोर को ING। यहाँ आना, आना का क्या होता है? कमिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा? कमिंग। वह पटना से नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग टू, क्या होगा? पटना, ठीक है। अब आएगा क्या होगा? तो ये रहा निगेटिव सेंटेंस का। क्या रहा? निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? एम इज आर के बाद क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके अंतिम क्या रहता है? रहा है, रही है, बल्कि तायत ये की बात नहीं कर रहे हैं, अदर की नहीं, क्रिया के अंत में रहा, रही है। इन सबों में देख लो, रहा है, रही, आ रहा है क्या, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लगाते हैं और उसका प्रश्न लिखते हैं इसका। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट, सॉरी, एम अब्लिक इज अब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे सामने आ जाएगा तो उसको ऐसा ही बनाएंगे। कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर बताओ जिसके शुरू में क्या रहता है? क्या से शुरू होता है? क्या से शुरू होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत कई प्रकार के अभी बता रहे हैं। तो इसमें क्या से शुरू रहेगा, उसमें निगेटिव नहीं रहेगा। जैसे क्या हम लोग, ठीक है, किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? तो पहले क्या आएगा? एम इज आर आएगा। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? एम इज आर आएगा। तो हम लोग के साथ क्या आर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। क्या होगा? आर। आर उसके बाद क्या होगा? हम लोग का क्या होता है? वी। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। अब वर्ब यहाँ पर कौन है? किताब है कि पढ़ना है, ठीक है, तो पढ़ना है। तो क्या होगा? बुआ, रीड। क्या होगा?
रीड, इसमें लग जाएगा क्या ING रीडिंग, आर वी रीडिंग दी बुक, ठीक है, क्या हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ भी दो लगेगा, ठीक है, उस प्रकार से होगा। यह है इंट्रोगेटिव, क्या है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मैंने क्या शुरू में क्या लगा रहता है। अब हम बात करेंगे वैसा सेंटेंस जिसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों आया हो, ठीक है। इंट्रोगेटिव शुरू में क्या लगा रहेगा और निगेटिव भी आएगा। कोई वाक्य बताओ बाबू रे, कोई सा वाक्य लो, कुछ भी बोलो। क्या तुम लोग विद्यालय नहीं जा रहे हो, क्या होगा बताओ। क्या तुम लोग विद्यालय नहीं जा रहे हो, क्या होगा वो बताओ तो। हाँ, तो तुम लोग के साथ क्या लगता है आर लगेगा, तो यहाँ ध्यान दो, एम इज आर, ठीक है। फिर क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है तुम लोग, क्या होगा यू। फिर क्या आएगा वहां पर सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, क्या आता है नोट, यहाँ क्या लिखेंगे नोट। फिर क्या आएगा वर्ब आएगा, वर्ब का यहाँ कौन है जाना बुआ, कोई बताओ कि इसमें वर्ब कौन है। वर्ब में समझना जरूरी है, वर्ब क्या किसे कहते हैं, हंसना खेलना पढ़ना रोना गाना नाचना, ठीक है, उछलना पीटना खाना, ये सभी का सभी क्या है वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब लगेगा, वर्ब इसमें बताओगे लक्ष्मी कुमारी कौन है इसमें वर्ब, देखो ये ध्यान कहाँ पर है, इसमें कौन वर्ब है बाबू बताओ, जाना, क्या है जाना, यानी तो क्या होगा गो हो जाएगा, तो इसमें लग जाएगा क्या गोइंग। आर यू नॉट गोइंग टू, अब विद्यालय की बात कर रहा है, विद्यालय क्या होगा स्कूल होगा, ठीक है। सॉरी, क्या तुम लोग नहीं जा रहे हो, तो ये होगा क्या होता है आर यू नॉट गोइंग। अगर विद्यालय आता, क्या तुम लोग विद्यालय नहीं जा रहे हो, तो क्या था आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल आता, ठीक है। अब हम ये यहाँ तक बात की है निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे HW इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। सॉरी इंट्रोगेटिव केवल है HW इंट्रोगेटिव। HW में क्या होता है ये समझना जरूरी है, हम क्यों लिख रखे हैं, ठीक है। HW मतलब क्या होता है, H मतलब होता है वाई, क्या होता है सॉरी वेन, क्या होता है वेन, हाउ होता है HOW हाउ, और W में क्या होता है वाई वेन वेयर, ये सब होता है। तो बीच में ये सब आएगा ना, इसका प्रयोग किया जाता है। अभी हम इस वक्त बता रहे हैं क्या मिटाने वाले, देखो जैसे कि कोई बता बाबू रे HW का सेंटेंस बताओ, मैं, हाँ तुम क्या कर रहे हो, क्या होता है व्हाट, क्या होता है व्हाट, इसलिए इसको बोला गया HW बोला गया, तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो, अब बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या होगा पहले तो HW आएगा, वो HW कहती है इसमें क्या होता है व्हाट, क्या होता है, तो पहले निकालेंगे क्या WH व्हाट, अब निकल गया WH निकल गया, W निकल गया इसमें। अब क्या होगा M इज आर में क्या लगेगा, तुम लोग के साथ क्या लगता है आर, व्हाट आर यू, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या आएगा वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा वर्ब। यहाँ क्या आता, क्या इसमें वर्ब, तुम लोग क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर करना वर्ब हो गया ना, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, ये हो गया। अब हम बता रहे हैं केवल HW इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कुछ और बताओ, ठीक है, इसी का कुछ और बताओ। सीता की बात करते हैं, सीता क्यों, ठीक है, रो रही है। अब क्या होगा वो बताओ, वाई क्या आएगा यहाँ पर HW वाई, क्या आएगा इज, वाई इज सीता, ठीक है। क्या होगा अब इसमें लग जाएगा क्या ING। अब वैसा सेंटेंस बताओ जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है, इसमें देखो दिया गया होगा कहाँ पर हुआ HW इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, तो वह स्कूल नहीं गया है, सॉरी रही है, कहाँ पर है बुआ रे, ये रहा, ठीक है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वह परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहा है। देखो वहां पर ये थोड़ा लॉन्ग
सेंटेंस है वह परीक्षा की तैयारी, ठीक है, कैसे कर रहा है या रही है आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर बुआ रे, कैसे का क्या होता है, हाउ, क्या होता है, इसलिए HW में जैसे हाउ निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा हाउ, अब इज, ठीक है, ही है, ये यहाँ रहा है, पुरुष जाति का बोध होता है, हाउ इज ही, ठीक है। तो परीक्षा का तैयारी करना का क्या होता है इंग्लिश वर्ड, अपियर द एग्जामिनेशन, ठीक है। एपियर में क्या होगा, प्रिपेयर, सॉरी क्या होता है, प्रिपेयर होता है। तो प्रिपेयर क्या होगा, प्रिपेयरिंग, क्या होगा, तो ING लग जाएगा, प्रिपेयर में क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा। हाउ इज ही प्रिपेयरिंग इट, ठीक है, तो प्रिपेयरिंग इट फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ठीक है। वह परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहा है, ठीक है। हुआ है। अब हम क्या करेंगे, छठा स्ट्रक्चर का लागू करते हैं, ठीक है। छठा स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है, HW इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, जिसमें HW इंटरोगेटिव और निगेटिव दोनों रहेगा, ठीक है। जैसे देखो बताओ, सीता, ठीक है, क्यों नहीं खा रही है, ठीक है। क्या होगा बुआ बताओ, सीता क्यों नहीं खा रही, क्यों का क्या होगा, वाई इज सीता, ठीक है, नॉट ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। यदि वही कोई वर्ब आता, ये ऑब्जेक्ट आता तो क्या लगाते, ऑब्जेक्ट लगाते, क्या। इस प्रकार से 6 स्ट्रक्चर यदि याद हो जाता है तो बाकी का टेंस भी आसानी से इसी पर, जिस प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस को याद हो जाता है उसी प्रकार इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन इसका हिंदी समझना जरूरी है। और स्ट्रक्चर हिंदी में वाक्य समझेंगे तब तो स्ट्रक्चर लागू कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए वर्ब की भी आवश्यकता पड़ता है, तो वर्ब याद रहना